की पुस्तक उसकी 19 अध्याय को ध्यान करें। इस 19 अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 22। इसमें 3 प्रमुख भाग हैं। पहले 10 वचन लाल निर्दोष बच्चियों को इस्राएलियों ने बलि देने के लिए आज्ञा है, उसके निमित्त करने वाली कार्य या विधि। 11वीं वचन से लेकर 16वीं वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग पाप की प्रायश्चित का जल और ये लाल बचिया की राख। क्यों लाल जो बचिया का राख का पर्पस क्या है उसके बारे में कहा गया है। 15 से लेकर 22 वचन तक ये पाप की प्रायश्चित का जल को इस्तेमाल करके किस रीति से शुद्धिकरण कर लेना है कहा गया है, उसके बारे में कहा गया है। कोई एक व्यक्ति घर पे देहांत होता है, मरता है, तो होने वाली परिस्थितियाँ उसके बारे में भी विवरण 14 आयत से दिया गया है। तो आइए 19वीं अध्याय पहली वचन से ध्यान करें। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यहोवा ने ये आज्ञा दिए है कि व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तो इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। देखिए, लाल बछिया इस्राएलियों ने लेकर आना है बलिदान देने के लिए। उसको हारून के पुत्र एलियाजर को हैंड ओवर करना है, सौंपना है। तब उस एलियाजर ने उसको बलि देने के लिए किस रीति से उसको परमेश्वर के निमित्त छावनी से बाहर साधारण रूप से देखा जाएगा तो बलि मिलाप वाले तंबू में होता है, आंगन में। परंतु ये जो बलि है प्रत्येक रूप में छावनी के बाहर होने वाली बलि है। वही ये लोग बलि होना है, वही दहन भी होना है। उसको जो वध करते हैं और उसको दहन करते हैं और उसकी राख को जो उठाता है, उन लोगों ने स्नान करके शुद्ध होना है। वही यहाँ लिख रहे हैं। याजक है जो एलियाजर, उसको सौंपना है। 3 आयत, तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की और 7 बार छिड़का दे। तब कोई उस बच्चिया को काल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। ये लोग भी याजक लोगों ही है। जो उस बच्चिया को वध कर रहा है वो भी याजक ही है। जो उस बच्चिया को जला रहा है वो भी याजक है। जो राख निकाल रहा है वो भी याजक है। एक बच्चिया को दहन करना है, जलाना है। तब कोई उस बच्चिया को काल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए और याजक देवदारू की लकड़ी, जुफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बच्चिया जलती हो डाल दे। देखिएगा, ये पूरा सिंबॉलिक रूप में दिखाई दे रही है। जुफा, लाल रंग का कपड़ा, ये दोनों पाप की क्षमा को दिखाने वाली वस्तु है। दाऊद ने बोलते हुए कहते हैं कि मेरे पाप को जुफा से धो डालो, कहता है। इसलिए जो जल रहा है वो बचिया उस आग में पाप पूरा जल रही है कहकर अर्थ आ रही है। उस अर्थ आए जैसा इसको बता रहे हैं। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, इसके बाद छावनी में तो आए परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे
और जो मनुष्य उसके जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष, देखिए 9वीं आयत, तीसरी व्यक्ति, फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे, वह पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यह इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। ये इस्राएलियों को, उनके बीच रहने वाली परदेशी के लिए भी सदा की विधि है। लाल वाली बछिया छावनी के बाहर सारी लोगों की पाप की क्षमा के निमित्त याजक के सामने वो वध होना है, उसको जलाना है और उसकी राख को बटोरना है, पवित्र स्थान में रखना है। ये पूरा यीशु मसीह को दर्शाती है। यीशु मसीह यरूशलेम की शहर के बाहर क्रूस पे कष्ट उठाकर वो अपने जीवन को त्याग किए थे। वो मृत्यु होकर फिर से पुनरुत्थान हुए थे। राख बनाकर फिर से उठाना, उसमें पुनरुत्थान को याद दिला रही है। वो पवित्र स्थान पे रखा जाना पिता की दाहिनी ओर विराजमान होने को दर्शाती है। इस रीति से यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान और उनकी प्रस्तुत स्थान को दर्शाती है, यही याद दिलाती है। उसके बाद 11 वचन से मनुष्य का शव को छुआ हुआ व्यक्ति 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा। तीसरे दिन उस पाप से छुटकारे के लिए जल से शुद्ध होकर वो पवन होता है। 7वें दिन शुद्ध ठहरे जाएगा। तीसरे दिन शुद्ध किए तो 7वें दिन वो पवित्र के रूप में ठहरा जाता है। तीसरे दिन पाप को जल से शुद्ध कर लेता है, पवन होता है, और 7वें दिन वो शुद्ध ठहरा जाता है, यानी पवित्र ठहरा जाता है। वो तीसरे दिन पाप को शुद्ध करने के बाद अगर वो तीसरा दिन पाप को शुद्ध नहीं करता है तो 7वें दिन वो शुद्ध नहीं ठहरा जाता है। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पवन ना करे वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। पाप को शुद्ध नहीं किए तो मंदिर को अपवित्र किया हुआ समान होता है। उस प्राणी को इस्राएलियों में से नष्ट किए जाए, मतलब मार देना चाहिए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर ना छिड़का गया है, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें ही बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यही है कहकर कह रहे हैं। आज के ज़माने में भी बहुत से हिंदू भाई लोग मृत्यु के समय उस व्यक्ति को घर के बाहर रखते हैं। घर पे रखेंगे तो अपवित्र हो जाएगा घर कहकर। घर के बाहर वो आखिरी क्षण, जो मृत्यु के आखिरी क्षण में पहुंचने वाले व्यक्ति को पुआल डालकर बाहर रख देते हैं। वो रीति आज भी बहुत जगहों पे चलता है। ये रीति कहीं और से नहीं आया था, इसी में से निकल कर आया हुआ रीति है। 14 आयत से पढ़ रहा हूँ मैं। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यही है, जिसने उस डेरे में रहे या उसमें जाए वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहे, इसीलिए बाहर रख देते हैं मरने से पहले। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मरे हुए को या अपनी मृत्यु से मरे हुए को या मनुष्य की हड्डी को या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ये
पुराना नियम में, पुराने दिनों में यहूदियों को दिया हुआ प्रत्येक आज्ञाएं हैं। स्वास्थ्य के लिए लिंकअप हुआ बातें हैं ये, जो छूने से फैलने वाली बीमारियां ना फैलने की वजह से, ना फैलने के लिए, क्योंकि लाश को छूना और कब्र को छूना आज के ज़माने में भी देखिए, वहाँ कब्र से वापस आते समय वहीं हाथ पैर गोड़ धो लेते हैं और घर वापस आए के बाद में स्नान भी करते हैं। हिंदू लोग हैं तो उसी स्थान में स्नान करके वापस आ जाते हैं। उसका वजह ये है कि बैक्टीरिया प्रॉब्लम ना होकर उन लोग घर पे बहुत सुरक्षित अंदर होना, और अंदर आए के बाद उस बैक्टीरिया की प्रभाव के वजह से घर के अंदर किसी को भी बीमारियां ना होने के लिए, क्योंकि बरियल ग्राउंड्स में, फ्यूनरल एरियाज़ में ये जो जितने भी जलाते हैं, उस स्थान में जो जितने भी एरिया व्यर्थ चीज़ें मनुष्यों को फैलकर उनके स्वास्थ्य उन लोगों के वजह से दूसरे स्वास्थ्यिक लोगों को छू कर पाकर ना होने के लिए, ना फैलने के लिए पूरा नियुक्त किया गया है। आज भी कई बिरादरी वाले, कास्ट वाले इस प्रकार के रीति को पालन करते ही रह रहे हैं। तीसरे दिन स्नान करना, सातवें दिन स्नान करना और बहने वाले जल में स्नान करना, ये सब ओल्ड टेस्टमेंट में यहूदियों को जो दिया गया है वही है। मैक्सिमम रीति रिवाज आज भी हिंदू लोगों में ये जारी है। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जुफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हो उन पर छिड़के, और हड्डी के या मरे हुए के या अपनी मृत्यु से मरे हुए के या कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और सातवें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के, और सातवें दिन वह आपके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर अपने जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पवन ना कराए, वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। उस कारण वह मंडली के बीच में से नष्ट किए जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर ना छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, और यह उनके लिए सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और जिस जन से अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए वह भी साँझ तक अशुद्ध रहे। और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वह भी साँझ तक अशुद्ध रहे। पाप की प्रायश्चित की बलि के लिए जो अर्पण दिया जा रहा है उसके बारे में, और शव को छुए हुए लोगों के बारे में, और कब्र को छुए हुए लोगों के बारे में शुद्ध करने की रीति को यहाँ विवरण दिए हैं इस अध्याय में। इसलिए 7 दिन अशुद्ध होने का मतलब लोगों से मिलजुल कर ना होकर वो अलग से रहेगा। क्वारंटाइन कहकर जो शब्द है, कोरोना आए के बाद हम सभी को समझ आई थी। ये क्वारंटाइन कहकर जो शब्द अशुद्धता के बारे में, छूने से फैलने वाली बीमारियों के बारे में हमें सबको समझ आई है। ये वायरस ना फैलने के लिए कई करोड़ों लोग क्वारंटाइन हुए थे, और क्वारंटाइन होने के लिए कहे थे होम क्वारंटाइन। आज समाज में जितने भी है उन लोगों को बाहर
बेचते थे। कोरोना काल की आरंभ के दिनों में होम क्वारंटाइन नॉट अलाउड गांव के बाहर रहने वाले पाठशाला में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में रखा करते थे। इसका मतलब लोगों को मिलने नहीं देते थे। वो हेल्थ के रूप की एक चेतावनी के रूप में हम उसको लेना है हमेशा। आज भी हम लोग हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं ना। तब भी जो कहे थे वो यही है, हमेशा शुद्ध करना है, अपने आप को जल से शुद्ध कर लेना है। ये बहुत स्पष्ट रूप में हमें लिख रहे हैं। बहने वाली जल को डालना है कहकर कहे थे। फ्लोइंग वाटर, क्योंकि फ्लोइंग वाटर में जितने भी गंदगी है वो चले जाएगी, वो रुकेगी नहीं वहाँ। इसलिए फ्लोइंग वाटर में उसको शुद्ध करने के लिए कहे थे। ये पूरा हेल्थ के लिए प्रत्येक चेतावनी है। 19वीं अध्याय खत्म हुई है।